कंस ने बहुत उत्साहपूर्वक अपनी बहन के विवाह में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, बहुत दान दहेज दिया और कंस अपनी बहन को विदा करते हुए जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे ओ दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू बड़े हर्षोल्लास पूर्वक ले जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। दुष्ट के मन में प्रेम नहीं रहता। दुष्ट का प्रेम कैसा होता है? गोस्वामी जी ने कहा है, दामनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बिजली कितनी देर चमकती है, उतनी देर ही दुष्ट के भीतर प्रेम आता है। अपनी बहन को केस पकड़कर रथ से नीचे पटक दिया, खड्ग से सिर काटना चाहता था कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। राजन, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते, अद्यवाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। राजन, मृत्यु जन्म के साथ ही पैदा हो जाती है। शरीर जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन उस शरीर की मृत्यु भी पैदा हो जाती है। आज मरो चाहे 100 वर्ष के बाद मरो, मरना तो पड़ेगा। तो जब मरना पड़ेगा ही तो आप अपनी चचेरी बहन, जिसका मांग का सिंदूर अभी सूखा नहीं है, उस अपनी बहन का वध करना चाहते हैं, उसका सिर धड़ से अलग करना चाहते हैं। क्या देवकी को मारकर आप अमर हो जाएंगे? जिस व्यक्ति की अपकीर्ति होती है वो जीवित ही मरे हुए के समान है। आप ये काम करोगे और मान लो जीवित भी रह गए तो आपकी कितनी बदनामी होगी। कीर्तिर यस्य सजीवति, जिसकी अपकीर्ति है वो जीवित ही मरे हुए के समान है। बहुत समझाने का प्रयास किया पर कंस ने साफ इनकार कर दिया। कंस ने कहा, हम कथा प्रवचन नहीं सुनते, हमें उपदेश की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं सुनते? हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विनोद में कहते थे कि हम कथा सुनते होते तो कंस ही क्यों होते। समझ गए कि नहीं समझे? रावण कंस बनना हो तो कथा मत सुनना, और साधु सज्जन बनना हो, हरिभक्त बनना हो, वैष्णव बनना हो तो कथा सुनना कभी छोड़ना नहीं। कथा सदा सर्वदा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। उस समय प्रत्युत्पन्नमति वसुदेव जी ने विचार किया कि मैं पति हूँ, अग्नि की देवताओं की सन्निधि में इसके शरीर की सुरक्षा की प्रतिज्ञा मैंने की है, तो जहाँ तक अपना बल चले बस चले तहाँ तक हमें देवकी के शरीर को बचाना चाहिए। वसुदेव जी ने कहा, तुम्हें देवकी से भय कहाँ, देवकी की संतान से भय है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी की जो भी संतान होगी हम तुमको दे देंगे, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करना। ये इसलिए इतना कठोर निर्णय लिया उन्होंने कि हर समय व्यक्ति की बुद्धि एक जैसी नहीं रहती। हो सकता अभी इसकी बुद्धि ऐसी है, बाद में अपनी बहन को देखकर दया आ जाए, भांजों को देख के दया आ जाए, बदल जाए। इसलिए दुष्ट को भी सुधरने का, संभलने का अवसर देना चाहिए। इसने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी पुत्र लेकर के गए, इसको दया आ गई। बोले, हमको 8वें से भय है, पहले से नहीं। ये मन में सोचने लगे, दुष्ट के मन में दया आती नहीं, इतनी दया कैसे आई इस कंस के मन में। बालक लेकर जा ही रहे थे, तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, कंस क्या बात है, आजकल तुम बड़े
चिंतित दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? कंस ने सारी बात बताई। पिता को जेल में डाल दिया है मैंने, बहन बहनोई को जेल में डाल दिया है। वसुदेव जी पहला पुत्र लेके आए थे, हमको दया आ गई। नारद जी ने रहस्यपूर्ण हंसी में हंसते हुए कहा, हाँ राजन, आप जैसे महानुभावों के हृदय में दया नहीं आएगी तो बेचारी दया रहेगी कहाँ। वाह, बहुत अच्छा किया, दया की। अच्छा, महापुरुषों का काम है दया करना। पर देखो, तुम बड़े भोले आदमी हो, तुमको पता नहीं है। हम तो देवताओं के साथ उठते बैठते हैं, हमको पता है। देवताओं की गिनती सीधी भी होती है और उल्टी भी होती है। अच्छा, कैसे? बोले देखो, ये तो गुलाब का फूल है। मान लो ये 8 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है, ठीक है। अब इसमें यहां से गिनती शुरू करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक 8 हो गई। और यहां से गिनती शुरू करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहली वाली 8 हो गई। फिर तीसरी से करो तो दूसरी से करो तो दूसरी वाली 8, तीसरी पखुड़ी से करो तो तीसरी वाली 8। प्रत्येक पखुड़ी पहली है, प्रत्येक पखुड़ी 8वीं है। इतना सुनते ही कंस के कान खड़े हो रहे, महाराज अब मुझे पता चला कि गुरु बनाने की जरूरत क्यों। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आज बात सच्ची निकली। नहीं, हम नहीं मानते थे गुरु को, अब मान गए। बोले बच्चा, मान लोगे तो जल्दी तेरा कल्याण हो जाएगा। जल्दी कल्याण का मतलब? बोले तो भगवान क्या करूं? नारद जी बोले, मैं बाल हत्या का समर्थक नहीं हूं। भूले भटकों को राह दिखाना हमारा काम है। तेरी जो इच्छा हो सो तू कर। नारद जी अंतर्धान हो गए। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की इसने हत्या कर दी। 7वीं बार श्री बलभद्र दादा, श्री दाऊजी महाराज देवकी के गर्भ में पधारे। भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि दाऊ जी को नंद ब्रज में निवास करने वाली रोहिणी के गर्भ में विराजमान करो, और वह देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित किया। विज्ञान भी आजकल बहुत उन्नति कर रहा है, यहाँ की चीज़ वहाँ रख देता है। पर ये विज्ञान नहीं था, ये भौतिक विज्ञान नहीं था, ये दैवी विज्ञान था। क्या था? देवताओं की शक्ति से युक्त होकर कैसा हो जाता। आप लोग कहेंगे कैसे हो जाता है? क्या कहें, समय तो हो गया, लेकिन हम एक छोटी सी बात आपको बता रहे हैं, पूरी विस्तार से नहीं बताएंगे। एक बैंक मैनेजर थे, स्वयं भी और उनकी पत्नी भी बैंक मैनेजर थी। उनके घर में रंगाई पुताई करने वाले लोगों ने ही उनके माता पिता की हत्या कर दी और उनके 9-10 साल के पुत्र की हत्या कर दी। दिल्ली की घटना है ये, दिल्ली की। आखिर तो हत्यारे पकड़े गए, सोना चांदी और नकदी भी बरामद हो गई, लेकिन जो मर गए थे वो तो जीवित हो नहीं सकते थे। तो वो जो व्यक्ति हैं उनकी स्थिति पागल जैसी हो गई। नौकरी पर जाना छोड़ दिया। उनके एक साड़ू भाई थे, वो उनको लेके हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के पास आए, सारी बात बताई। महाराज जी भी बड़े दुखी हुए। तो बोले, महाराज हम इसलिए आपके पास लाए हैं कि आप इनको समझाओ, ये बार बार आत्महत्या का प्रयास करते हैं। महाराज जी ने समझाया, आत्महत्या कोई समाधान तो है नहीं, अब जो विपत्ति आई तो आई, क्या करोगे? बोला, महाराज मैं किसके लिए जीऊंगी? मैया नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं। तो महाराज जी के मुंह से निकला, ए बुढ़ा हो गया क्या? हो जाएगी एक संतान। उसने कहा, महाराज संतान नहीं हो सकती। क्यों? मेरी पत्नी का गर्भाशय, उसमें कोई रोग आ गया था, बीमारी,
तो एम्स के डॉक्टरों ने गर्भाशय निकाल दिया है। अब आप सभी पढ़े लिखे लोग जानते हो कि गर्भाशय निकाल देने के बाद, ए भैया फोटो वाले बैठ जाओ, गर्भाशय निकाल देने के बाद फिर कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं कि जो बालक गर्भ में, गर्भाशय ही नहीं तो कहाँ से बालक गर्भ में जाएगा, पूरा गर्भाशय ही निकाल दिया गया। हमारे सामने की घटना है ये। तो महाराज जी बोले चलट, बकबक करता है। भगवान से बड़े होते हैं डॉक्टर की महात्माओं से बड़े होते हैं। किससे बड़े होते हैं? मैंने कह दिया ना संतान हो जाएगी, जा। और वो जो व्यक्ति थे उनको इतना एक बाल के बराबर विश्वास नहीं था। पढ़े लिखा आदमी कैसे समझे, गर्भाशय निकाल दिया गया, बच्चे कैसे होगा। 1 साल पीछे उनके एक बेटी हुई। जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके गर्भाशय निकाला था वो महाराज का दर्शन करने आए। बोले ये नया गर्भाशय किसने भीतर बना दिया। महाराज कुछ सेवा बताओ। महाराज जी ने कहा ब्रजवासी संतों की कुछ सेवा करो। तो डॉक्टरों ने वहाँ एक कैंप लगा करके और गरीबों की, साधु संतों की, ब्रजवासियों की सेवा भी की। महाराज जी की आज्ञा से कैंप लगाए डॉक्टरों ने। फिर 1 साल के 2-3 साल की उसकी बच्ची हो गई। तो एक दिन महाराज जी से बोली, बाबा हमको भैया दे दो। महाराज जी बोले ये गृहस्थी बड़े लोभी होते हैं। पहले कहता था मर जाएंगे, अब बेटी होगी तो कहते बेटा चाहिए। उसकी मैया ने रोते हुए कहा महाराज राखी बांधने के लिए भैया तो चाहिए। जा जा जा, हो जाए अगली साल बच्चा बालक हो जाएगा। अब तो वो नौकरी चाकरी करते, दोनों के ब्याह हो गए। शायद कोई इसमें से एक विदेश में है। अब कोई डॉक्टर ने तो कोई ये किसी का वाणी निकली और सच्ची हो गई। ऐसी 1-2 बातें नहीं, कितनी बातें। ग्वालियर के महाराज जी एक सज्जन थे, उनकी गृहिणी को कैंसर, अब तो कैंसर के भी अच्छे इलाज होने लगे। उस जमाने में कोई कैंसर का इलाज नहीं था बम्बई के अलावा। बम्बई लेके गए, बहुत इलाज हुआ और अंत में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब ये चाहो यहाँ मार लो, चाहो घर ले जाओ, अब इलाज संभव नहीं है। पूरे शरीर में बीमारी फैल गई। वो सज्जन पत्नी को लेके ग्वालियर जाने लगे। उनकी पत्नी ने कहा एक बार हमको गुरु महाराज का दर्शन करा दो, मरना तो है ही है, गुरु महाराज का दर्शन कर ले। खाक चौक में ले आए। तो आप समझते हैं कि कीमो जब शुरू होती है तो नक वक सब गिर जाते हैं, केस उड़ जाते हैं, शरीर कैसा हो जाता है आप सब जानते हैं। और अब तो आखिरी स्टेज थी। तो महाराज जी देखते ही बिगड़ने लगे। अरे राम राम, दुनिया में घुमा रहा है, अमर करेगा, अमर करेगा, ऐसे ही बोलते थे वो, अमर करेगा। अरे सुख से मरने भी नहीं देता, कर ले जा, प्रेम से मरने दे। महाराज मैं गृहस्थ आदमी हूँ, मैं तो अपना सर्वस्व दे के अपनी पत्नी को ठीक करना चाहता हूँ। 10 लोग क्या कहेंगे मेरे लिए कि अपनी घरवाली का इलाज नहीं करा रहा है। तो इलाज करा लिया ना तूने, कर दिया ना डॉक्टरों ने ठीक। रोने लग गया वो। बोला हम तो आपके यहीं छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो अब कहीं नहीं जाऊंगा, आप चाहे ठीक करो चाहे कुछ। अरे चल हट हट यहाँ से हट। और पता नहीं महाराज जी के मन में क्या आया। वो नीचे बैठी थी, वे स्त्रियों के शरीर का स्पर्श नहीं करते थे। और महाराज जी गए और ऐसे सिर ऐसे पकड़ा, चल ठीक हो गई जा। और उठ के खड़ी हो गई, अभी जा अभी जा अभी जा। इसके बाद माताजी बिल्कुल ठीक हो गई, कोई बीमारी नहीं, फिर से बाल आ गए, फिर से नख आ गए, तगड़ा शरीर हो गया। और इसके बाद कम से कम 20 वर्ष तक जीवित रही, 20 वर्ष तक। हमने तो ऐसे देखे हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं, पर महापुरुषों की वाणी में कितनी शक्ति होती है। माताजी हमने ऐसे देखे
महाराज जी के यहाँ सिद्धियां अटखेलियां करती थी ऐसे। ज्यादा लोग नहीं रहते थे खाक चौक में, 10-11 से मूर्ति ज्यादा हुए तो बस उल्टी गिनती शुरू। वो साधु खूब आ जाते थे। एक बार कम से कम 50-60 लोग संत आ गए, गृहस्थ आ गए, भक्त आ गए, संत आ गए, ठीक पंगत का समय। हमने भगवान को भोग लगाया मंदिर में और महाराज जी बोले पंगत बिठाओ। तो एक रसोईया थे, महात्मा थे निम्बार्क संप्रदाय के, मोहनदास जी नाम था उनका, मोहन कहते थे हम लोगों को, आसाम के थे, बड़े अच्छे रसोई, बड़े देवता पुरुष थे, रसोई इस भंडार में सेवा करते थे। वो रोने लग गए कि 10 मूर्ति की तो रसोई बनी है और 50-60 मूर्ति हो गए, और भी कोई आ जाएंगे तो महाराज कहेंगे बैठो, तो डांट तो रसोईया पर पड़ेगी कि कम हो गया सामान। तो हमने कहा क्यों रो रहे हो मोहनदास जी, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज थोड़ी देर महाराज के पास बिठा के रखो, हम थोड़ा गर्म पानी मिला के दाल बढ़ा देते हैं, एक भगोना चावल बना देते हैं, तो दाल चावल से पूरा हो जाएगा। आप कहो मैं तो डर के मारे बोल नहीं सकता। अब हम कहने आए, अब उनसे तो सबको ही डर लगता था, नरसिंह भगवान थे, सबको डर लगता था। हम गए, हे क्यों खड़ा है, पंगत क्यों नहीं कराता है? हमने धीरे से कहा कि महाराज जी मोहनदास जी कह रहे हैं थोड़ा रुक जाएं। चल हट, बक करता है, रुक जाएं। भीतर गए, हो गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल, भज नारायण भज गोविंद करते हुए भीतर गए और बस ऐसे ऐसे थोड़ा भात को पे हाथ फिराया, रोटी साग दाल सबको ऐसे ऐसे किया, फिर बोले आज सब बैठ जाओ, मैं पंगत कराऊंगा। 100 साल से ऊपर उम्र थी उस समय, 110-115 वर्ष की आयु रही होगी महाराज जी की। मैं सबको पंगत कराऊंगा। माताजी सबको बिठा दिया, सबको भरपेट रोटी, सबको दाल भात फुल्का साग सब कुछ भरपेट सबको जिमा दिया, और मोहनदास रसोईया को भी पंगत में बिठा दिया, हमको भी बिठा दिया, अकेले पूरी पंगत परोसी। इसके बाद रसोईया को कहते हैं जा बचा कुचा सामान संध्या को ब्यारू के काम आएगा, रख लेना। देखा तो चावल भी रखा था, रोटी भी थी, सब चीज बच गई थी, सब खा गए, सब बच गई। ऐसे ऐसे खेल आए दिन होते थे महाराज जी के पास, पर स्वयं अपने आप को एकदम छिपा करके रखते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए दैवी घटनाओं में अविश्वास नहीं करना,